अब सबसे पहला राउट जिसे हम क्रिएट करेंगे ये होने वाला है हमारा इंडेक्स राउट। रेस्टफुल एपीआईज के अंदर हमने बात की थी हमारा इंडेक्स राउट क्या होता है, हमारा वो राउट होता है जिसके अंदर हम सारा डेटा देख सकते हैं। तो इंडेक्स राउट का बेसिक मतलब ये है कि गेट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के लिए हम /chats नाम का एक राउट बनाएंगे जिसके थ्रू हम सारी की सारी चैट्स दिखा सकते हैं। तो इसको कह सकते हैं शो ऑल चैट्स। इस राउट को क्रिएट करने के लिए हम सिंपली जाएंगे यहाँ पर, कॉमेंट डाल देते हैं दिस इज गोइंग टू बी माई इंडेक्स राउट। यहाँ पे कह देते हैं app.get, गेट रिक्वेस्ट आएगी कहाँ आएगी, /chats पर आएगी। /chats पे आएगी तो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स। अब हमारा जितना भी डेटा है, सारी की सारी जो चैट्स हैं वो हमें डेटाबेस से लेकर आनी पड़ेंगी। डेटाबेस के अंदर सारा डेटा निकालने के लिए हम कौन सी कमांड यूज़ करते हैं, हम कमांड यूज़ करते हैं या अपने मॉडल के साथ कौन सा फंक्शन यूज़ करते हैं, हम लिखेंगे chat.find और फाइंड के अंदर हम कोई भी कंडीशन ऐड नहीं करेंगे। तो बेसिकली हम बिना किसी फिल्टर के, बिना किसी कंडीशन के chat.find करेंगे जिससे सारा का सारा अपनी कलेक्शंस का डेटा हमारे पास आ जाएगा। और ये फंक्शन चाहे तो इसे हम अपना देनेबल फंक्शन बना सकते हैं या फिर जितना भी हमारे पास डेटा है इसको हम एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लेंगे जिसको हम कह देंगे चैट्स। तो लेट चैट्स इज इक्वल टू chat.find। अब ये जो chat.find है क्योंकि एक फंक्शन है जो डेटाबेस से डेटा लेकर आ रहा है तो ये एक एसिंक्रोनस फंक्शन है। क्योंकि एक एसिंक्रोनस फंक्शन है, प्रॉमिस को रिटर्न करेगा, तो इस फंक्शन के लिए हमें अवेट करना पड़ेगा। अब अवेट कीवर्ड अगर हम यहाँ पर लिखते हैं तो अवेट कीवर्ड को हम एसिंक फंक्शंस के अंदर ही यूज कर सकते हैं। तो हमारा ये जो कॉल बैक होने वाला है, जिस कॉल बैक को हम लिखते हैं app.get के अंदर, इसे हमें असिंक टाइप का बनाना पड़ेगा। तो दिस इज गोइंग टू बी माई एसिंक्रोनस कॉल बैक जिसके अंदर हम अवेट कर रहे होंगे chat.find को, जो हमें सारा डेटा लाकर देगा जिसको हम चैट्स के अंदर स्टोर करा लेंगे। और अभी चैट्स के अंदर जो भी डेटा है उसे हम console.log करके प्रिंट करवा लेते हैं चैट्स। एंड रिस्पॉन्स की टर्म्स में हम यहाँ response.send कर देते हैं वर्किंग। इसे कर लेते हैं एक बार सेव, टर्मिनल से कर लेंगे क्लियर एंड स्टार्ट करेंगे अपने सर्वर को। सर्वर हमारा स्टार्ट हो गया है। एक बार रिक्वेस्ट हम भेजेंगे, लोकल होस्ट 8080 को रिक्वेस्ट भेजी, ये तो वर्क कर रहा है। और अब हम रिक्वेस्ट भेजने वाले हैं /chats को, एंटर किया, ये भी वर्क कर रहा है। वर्क कर रहा है मतलब बैकएंड से डेटाबेस से सारा डेटा आया होगा, ये सारा का सारा डेटा आया और ये हमारे लिए प्रिंट हो गया। ये जो डेटा था मतलब सारी की सारी चैट्स हमारे लिए आ रही हैं, डेटाबेस से सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं। अब बस इन चैट्स को हमें अपने फ्रंट एंड को भेजना है, यानी अपने क्लाइंट को भेजना है जो ये कॉल लगा रहा है। अब क्लाइंट को भेजने के लिए हम डायरेक्टली भी भेज सकते हैं, चाहें तो एक सिंपल एरे भेज देंगे, पर उससे बेटर तरीका है कि हम टेम्पलेट की फॉर्म में भेजें। तो हम एक नया टेम्पलेट क्रिएट करेंगे किसके अंदर, व्यूज़ के अंदर इस टेम्पलेट को नाम दे देते हैं index.ejs। और index.ejs के अंदर हम सारा का सारा डेटा पास करेंगे। तो यहाँ पर लिख देते हैं ऑल चैट्स, या टाइटल में इसे हम लिख देते हैं अपनी व्हाट्सएप ऐप या सिंपली व्हाट्सएप। इवन दो आई शुड नॉट कॉल इट व्हाट्सएप बिकॉज व्हाट्सएप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, उसके अंदर काफ़ी सारे फीचर होंगे एंड डेफिनेटली उसको हम एक छोटे लेक्चर के अंदर तो कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। काफ़ी सालों से डेवलपर्स ने उसको बिल्ड किया है, बट इसको हम अपना मिनी व्हाट्सएप कह सकते हैं। यहाँ से अब जब हम करेंगे तो यहाँ लिख देते हैं response.render। रेंडर के अंदर हम क्या रेंडर कराएंगे, अपना index.ejs है और इसके अंदर हम अपनी सारी की सारी चैट्स को पास करेंगे। तो लिख देते हैं सेव। अब index.ejs के अंदर जाएंगे, यहाँ पे हमारी सारी चैट्स आ रही हैं। सबसे पहले तो यहाँ लिख देते हैं ऑल चैट्स और अब हम एक लूप लगा देते हैं। लूप के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फॉर लूप लगाएंगे जिसमें चैट ऑफ चैट्स इस तरीके से। तो इंडिविजुअल चैट हमारे पास आ जाएगी। इंडिविजुअल चैट को हम एक डिव के अंदर स्टोर कराएंगे। अब डिव के अंदर सबसे पहले तो हम एक पैराग्राफ क्रिएट कर सकते हैं, इस तरीके से हम अपनी चैट्स को स्टोर करवाएंगे। तो डिव के अंदर सबसे पहले पैराग्राफ क्रिएट करेंगे, पैराग्राफ में लिखेंगे फ्रॉम और यहाँ पर लेट्स सपोज आई वांट टू राइट माय नेम कि किसने भेजी है, chat.from। ये हो गया हमारा फ्रॉम वाला पार्ट। इसी तरीके से हम अपना मैसेज लिखेंगे chat.message कि हमारा मैसेज क्या होने वाला है। एंड इसी तरीके से एक पैराग्राफ के अंदर हम लिखेंगे किसने रिसीव किया। यहाँ लिख देते हैं रिसीव्ड बाय chat.to।
अभी के लिए डेट को हम स्किप करने वाले हैं, डेट को हम बाद में थोड़ा सा देखेंगे, क्योंकि डेट जब भी हम यूज़ करते हैं डेट के अंदर कई बार फॉर्मेटिंग यूज़ होती है, क्योंकि हमारी जो भी डेट आ रही होती है डेटाबेस से वो बड़ी सी डेट होती है, तो उसके साथ डील करेंगे हम बाद में। अभी के लिए सिर्फ हम अपनी स्ट्रिंग्स के ऊपर फोकस करने वाले हैं। ये हमारा फ्रॉम हो गया, ये हमारा चैट हो गया, मैसेज हो गया, एंड ये हमारा टू हो गया, एंड ये हमारी डिव होगी। हम चाहें तो हर डिव को एक क्लास दे सकते हैं विच इज़ गोइंग टू बी चैट। एंड हमारा ये जो मैसेज है, क्योंकि इसको हम थोड़ा सा स्टाइलिंग देंगे, उतनी ज़्यादा एक्सट्रीम नहीं, बहुत बेसिक सी स्टाइलिंग देंगे, तो इस मैसेज को भी हम एक डिव के अंदर ऐड कर सकते हैं। और इस डिव के अंदर जब मैसेज को ऐड करेंगे तो इस डिव को भी हम एक क्लास दे सकते हैं विच सेज मैसेज। इसको मैसेज कह सकते हैं, इसको मैसेज बॉक्स कह सकते हैं, इसको चैट बॉक्स कह सकते हैं, कुछ भी नाम हम इन्हें दे सकते हैं। अभी के लिए सिंपल रखते हैं, इसको चैट कह लेते हैं, इसको हम मैसेज कह लेते हैं। तो ये हो गया हमारा फॉर लूप। अब इसे EJS फॉर्मेट के हिसाब से हमें रखना है। पहले तो इसे यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। EJS के लिए हमें यहाँ लिखना पड़ेगा लेस देन परसेंटेज, परसेंटेज ग्रेटर देन, यहाँ भी लिखेंगे लेस देन परसेंटेज एंड परसेंटेज ग्रेटर देन। इसको कर लेते हैं एक बार सेव किया। एक बार यहाँ रिक्वेस्ट भेजते हैं /chats को, रिफ्रेश किया तो हमारे पास सारी की सारी चैट्स हमारे पास आ रही हैं। कैसे आ रही हैं? ऑल चैट्स। ये हमारी फर्स्ट चैट है जिसके अंदर फ्रॉम आ गया, मैसेज आ गया, रिसीव्ड बाय आ गया। ये भी फ्रॉम आ गया, मैसेज आ गया, रिसीव्ड बाय आ गया। ये भी फ्रॉम आ गया, मैसेज आ गया, रिसीव्ड बाय आ गया। पर ये अभी उतना ज़्यादा क्लियर नहीं हो रहा कि ये चैट्स ही हैं, रैंडम हमारे पास स्ट्रिंग्स लग रही हैं, तो थोड़ा थोड़ा इसमें फॉर्मेटिंग ऐड करेंगे। सबसे पहले तो हर डिव के अंदर एक सिंपल हम HR टैग ऐड कर देंगे ताकि क्या हो, सारी लाइन से सेपरेट हो जाए। अब ये थोड़ा थोड़ा चैट जैसा, इंडिविजुअल बॉक्सेस जैसा दिखना शुरू हुआ है। इसके अंदर कुछ स्टाइलिंग ऐड करने के लिए हम अपने index.js के अंदर आएंगे और यहाँ पर हम बेसिकली अपनी एक CSS फाइल है जिसको क्रिएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले CSS फाइल को क्रिएट करने के लिए Mongo3 के अंदर हम एक फोल्डर बनाना पड़ेगा जिसको नाम देंगे हम पब्लिक फोल्डर के अंदर हम अपनी CSS और JS फाइल्स अटैच करके भेज सकते हैं अपने टेम्पलेट्स के साथ। तो यहाँ एक नई फाइल क्रिएट करेंगे, इसको नाम देंगे style.css। और style.css के अंदर कुछ कुछ बेसिक स्टाइल है जिसको हम ऐड करने वाले हैं। अब सबसे पहले तो अपने चैट को एक बैकग्राउंड कलर दे देते हैं। तो जो हमारा चैट है उसे एक बैकग्राउंड कलर देंगे, लेट्स गिव इट एलिस ब्लू। वो सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश करेंगे। अभी ये style.css जो है हमारे index.ejs के साथ कनेक्टेड नहीं है, तो कनेक्शन बनाने के लिए यहाँ इन्हें कर देते हैं लिंक रिलेशन इज इक्वल टू स्टाइल शीट, एंड यहाँ पे href के अंदर डाल देते हैं style.css। इनफैक्ट इसे भी कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। अब ये स्टाइलिंग अटैच करने के लिए index.js के अंदर हमें जाना पड़ेगा और यहाँ हम करेंगे app.useExpress.static। हमें यहाँ पे बताना है कि हमारी जो स्टैटिक फाइल्स है, यानी जैसे CSS हो गई, JS हो गई, ये फाइल्स कहाँ से सर्व होने वाली हैं। तो सर्व करने के लिए हम लिखेंगे path.join हमारा डायरेक्टरी नेम सबसे पहले तो, एंड ये सर्व होने वाली है फ्रॉम आवर पब्लिक फोल्डर। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। जैसे ही रिफ्रेश किया हमारा ब्लू कलर यहाँ पे हाईलाइट होना स्टार्ट हो गया। तो हमारा जो व्हाट्सएप है, मिनी व्हाट्सएप, ये ब्लू कलर का दिखने वाला है, तो ब्लू कलर हो गया। और जो हमारा मैसेज है style.css के अंदर जाएंगे, जो हमारा मैसेज वाला ब्लॉक है, मैसेज वाला डिव है, इसे भी हम एक बैकग्राउंड कलर देंगे। लेट्स गिव इट अ बैकग्राउंड कलर ऑफ डॉजर ब्लू। सेव कर लेते हैं, रिफ्रेश करेंगे तो ये हमारा मैसेज होने वाला है। और इसे एक वाइट कलर दे देंगे हम फॉर इट्स टेक्स्ट वाइट। रिफ्रेश, तो ये हमारा मैसेज हो गया। अब ये जो बॉक्सेस हैं काफ़ी लंबे लंबे स्प्रेड कर रहे हैं, तो इनको हम छोटा कर लेंगे। सबसे पहले तो इन सबको एक मार्जिन देते हैं। हमारी जो बॉडी है इसे एक मार्जिन देते हैं फ्रॉम लेफ्ट विच इज़ गोइंग टू बी 20 पिक्सल्स। रिफ्रेश, थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ आ गया। हमारा जो चैट है इसे हम एक पैडिंग देने वाले हैं, तो इसे पैडिंग देंगे हम 20 पिक्सल्स। सेव किया, रिफ्रेश किया तो इंडिविजुअल आसपास इसके पैडिंग ऐड हो गई है। साथ के साथ इसे एक बॉर्डर रेडियस दे देते हैं 16 पिक्सल्स रखते हैं। रिफ्रेश किया तो थोड़ा सा कर्व्ड आ गया, इतना ज़्यादा क्लियरली शायद ना दिख रहा हो वाइट बैकग्राउंड के साथ, पर आप अपने सिस्टम पे एक बार करेंगे तो आपको क्लियरली दिखाई देगा। एंड साथ के साथ क्योंकि ये लंबे लंबे बॉक्सेस, इतने बड़े मैसेजेस नहीं है हमारे पास जितना बड़ा हमारा चैट का बॉक्स है, तो इसका जो डिस्प्ले है इसे हम कर देते हैं इनलाइन ब्लॉक। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। ये हमारा इनलाइन ब्लॉक हो गया। तो ये हमारी फर्स्ट चैट है, ये हमारी सेकंड चैट है, थर्ड चैट, फोर्थ चैट, फिफ्थ चैट। इस तरीके से हमारे पास डिफरेंट चैट्स आ गई हैं। एक बार index.ejs के अंदर जाके
यहाँ पे हर डिव के बाद हम एक नेक्स्ट लाइन ऐड करने वाले हैं। इनफैक्ट 2 नेक्स्ट लाइन ऐड कर देते हैं, सेव किया एंड रिफ्रेश। तो नेक्स्ट लाइन के अंदर हमारी सारी चैट्स आ जाएंगी एक लाइन वाइज फॉर्मेट के अंदर। हम चाहे तो अपना फॉर्मेट डिफरेंट रख सकते हैं, हम चाहे तो स्टैंडर्ड साइज के जो हमने CSS के अंदर सीखे हैं कार्ड्स क्रिएट करना, तो चैट्स के अंदर हम यहाँ सर्कुलर एक इमेज लगा सकते हैं कि किसने चैट भेजी है, और रिसीव्ड बाय में भी एक सर्कुलर इमेज लगा सकते हैं जैसे फेसबुक के ऊपर दिखाई देता है, इंस्टाग्राम के ऊपर दिखाई देता है। बट इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम, क्योंकि हम ना यहाँ पे HTML CSS की बात कर रहे हैं, बिकॉज आई नो कि ये जो हमें दिखने में चैट्स दिख रही होंगी उतना ज़्यादा एस्थेटिकली प्लीजिंग नहीं लग रही होंगी, हमारा डिज़ाइन अभी उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि हम अपने बैक एंड एंड डेटाबेसेस के ऊपर अभी फोकस कर रहे हैं। तो ये हमारा चैट्स का प्रॉपर एक सिंटैक्स बन गया जिसमें हमारी चैट्स हैं। हम चाहें तो अपने मैसेज के अंदर भी एक पैडिंग ऐड कर सकते हैं। लेट्स गिव इट अ पैडिंग ऑफ 5 पिक्सल्स एंड 15 पिक्सल्स, और साथ के साथ इसे भी हम एक बॉर्डर रेडियस दे देंगे। इसको कर लेते हैं सेव एंड रिफ्रेश। तो हमारी चैट्स जो हैं वो कुछ इस तरीके की हमें दिखाई देंगी। तो अब फ्रॉम हमें पता चल गया कहाँ से मैसेज आ रहा है, किसने मैसेज रिसीव किया वो भी पता चल गया। ये जो नाम है इनको हम चाहें तो इटैलिक में लिख सकते हैं या थोड़ा बोल्ड करके भी लिख सकते हैं। तो index.ejs के अंदर जाते हैं और यहाँ पर हम लिखेंगे ये जो चैट फ्रॉम है इसे हम इटैलिक टैग के अंदर लिखने वाले हैं। सेम चीज़ हम करेंगे 2 के लिए। तो यहाँ भी हम अपना इटैलिक टैग जो है उसे ऐड कर देंगे। रिफ्रेश किया, थोड़ा सा स्पेसिंग दे देते हैं, सेव रिफ्रेश। तो ये फ्रॉम रोहित रिसीव्ड बाय मोहित, फ्रॉम अमित रिसीव्ड बाय सुमित। काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिविटी चैट्स को लिखने में, और आप इस तरीके से अपनी कोई भी